सभी को नमः संस्कृताय। आज की इस कक्षा में यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के अंतर्गत आने वाले इंद्र सूक्त का हम अध्ययन करेंगे। तो बिना विलंब प्रारंभ करते हैं। इंद्र सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। इसके ऋषि गृत्समद, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। इस इंद्र सूक्त में 15 मंत्र हैं। आप इसे इंद्र 15 से याद रख सकते हैं। ऋषि गृत्समद, देवता इंद्र, छंद त्रिष्टुप, सूक्त दूसरे मंडल का 12वां और मंत्र 15। चलिए प्रारंभ करते हैं। यो जात एव प्रथमो मनश्वान, यो जात एव प्रथमो मनश्वान, देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत, यस्य शुष्माद्रो दृशि अभ्यसेताम्, नमणस्य मनः सजनाश इन्द्रः, नमणस्य मनः सजनाश इंद्रः। कह रहे हैं कि जो हे जनासह, हे लोगों या फिर हे असुरों, हे जनासह, जो उत्पन्न होते ही सब देवताओं में प्रमुख मनस्वी हुआ। प्रथमः मनश्वान यशः, प्रथमो मनश्वान, जो देवताओं में प्रमुख मनस्वी हुआ पैदा होते ही, वह इंद्र है, जिसने यज्ञ से या वृत्र के वध आदि कर्मों से अन्य देवताओं को अलंकृत किया। शब्दशः यदि मैं आपको बताऊंगा तो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। यो जात एव, जो उत्पन्न होते ही, प्रथमो यानी कि पहला हुआ, मनश्वान यानी कि मनस्वी, देवो देवान कृतना पर्यभूषत, देवः यानी कि होता है दिव्य गुणों से युक्त, देवः दिव्य गुणों से युक्त। क्रतुना का अर्थ है यज्ञ से या फिर कर्म से। क्रतुना के दो अर्थ हैं, यज्ञ से या फिर कर्म से। परि अभूषत, परि अभूषत, पर्यभूषत, इकोयणची न संधि, अतिक्रमण किया, यानी कि इसने दिव्य गुणों से युक्त इस इंद्र ने वक्त्र इत्यादि को मारने वाले जो उसके कर्म थे, उस कर्म से, ये तो क्रतुना का अर्थ हुआ। और क्रतुना का दूसरा अर्थ हुआ यज्ञ से। क्या किया? यज्ञ से उन देवताओं का अतिक्रमण किया, उन देवताओं से आगे निकल गए, दिव्य गुणों से युक्त होते हुए आदि कर्मों से अन्य देवताओं को अलंकृत किया, यानी कि उनसे भी आगे निकल गए। यस्य सुषमा द्रोदशी अभ्युसेताम, जिसकी रोदशी यानी कि द्युलोक और पृथ्वीलोक, सुषमात यानी कि बल से, जिसके बल से, यस्य सुषमात रोदशी, जिसके बल से द्युलोक और पृथ्वीलोक, रोदशी यानी कि द्युलोक और पृथ्वीलोक, सुषमात यानी कि बल से, यस्य सुषमात रोदशी अभ्यसेताम, अभ्यसेताम का अर्थ है डरते थे, कांपते थे। अब आप समझ गए। यश सुषमात रोदशी अभ्यसेताम, जिसके बल से पृथ्वी और द्युलोक डरते थे, अभ्यसेताम डरते थे, सुषमात यानी बल से, रोदशी यानी कि द्युलोक और पृथ्वीलोक, नमणस्य मनः सजनास इंद्रः, सेना के महत्व से। देखिए, नमणस्य का अर्थ है सेना के, मनः यानी कि महत्व से। अच्छा, अब यह नमणस्य मनः का क्या अर्थ हुआ? जिसके शारीरिक बल से द्युलोक और पृथ्वीलोक कांपते थे,
महती सेना के महत्व से युक्त। नमणस्य मनहा, मनहा यानी कि महती, नमणस्य यानी कि सेना के महत्व से युक्त जो है वही इंद्र है। ज्यो जात एव प्रथमो मनुष्वान, जो पैदा होते ही मनुष्यों में प्रथम हुआ। देवो देवान कृतना पर्यभूषित, उस देदीप्यमान दिव्य गुणों से युक्त उस इंद्र ने, वह इंद्र कृतना यानी कि अपने कर्म से या फिर अपने यज्ञ से परिअभूषित, सुशोभित किया। किसको? अलंकृत किया। परिअभूषित, अलंकृत किया देवान, देवताओं को। यश सुषमात रोदसी अभ्यसेताम, जिसकी ताकत से, जिसकी सुषमा से द्युलोक और पृथ्वीलोक अभ्यसेताम कांपते थे। न मनुष्य मनहा सजनाश इंद्रा, वह महती सेना का, मनहा यानी कि महती, नमनस्य यानी कि सेना का वह सेनापति था, वह युक्त था उस सेना से। इसीलिए हे असुरों, हे लोगों, तुम उस इंद्र को जानो, यह वही इंद्र है। यह पृथ्वीं व्यथमानामद्रन्नहद, यह पर्वतान् कुपिता प्रकुपिता मर्मणात्, यो अंतरिक्षं विममे वरीयो, यो अंतरिक्षं विममे वरीयो, योऽध्यामस्तवनात् सजनाश इंद्रः। यः पृथ्वीं व्यथमानामृदन्नद, यः पर्वतान् प्रकुपितामरम्णात्, यो अंतरिक्षं विममे वरीयो, योऽध्यामस्तवनात् सजनाश इंद्रः। अब यह दूसरी ऋचा है। इसमें वह कह रहे हैं, शब्द पकड़िए, व्यथमानाम यानी कि हिलती हुई, व्यथमानाम यानी कि हिलती हुई, और एक शब्द पकड़िए अद्रन्हत, स्थिर कर दिया। द्रन्हत यानी कि अस्थिर, और अद्रन्हत यानी कि स्थिर कर दिया। यह पृथ्वी व्यथमानाम अद्रन्हत, उसने हिलती हुई पृथ्वी को स्थिर कर दिया था। पहली पंक्ति का अर्थ, यह पर्वतान प्रकुपिताम रमणात, प्रकुपिताम यानी कि कुपित हुए, इच्छा अनुसार इधर उधर जो पर्वत जिनके पंख थे वे इच्छा अनुसार जहाँ चाहते वहां बैठ जाते थे और बहुत से जीवों का नुकसान करते थे। ऐसे पर्वतों के पंख काटकर उन्हें नियमित कर दिया। अरमणात यानी कि नियमित कर दिया था। प्रकुपिताम यानी कि कुपित होते हुए उन पर्वतों को जिसने नियमित किया था। एक पूरी कथा है इसमें। पर्वत जब चाहते, उनके पंख थे पर्वतों के, उन पर्वतों के पंख थे और वे पर्वत जहाँ चाहते वहां बैठ जाते, और जब वे बैठ जाते तो विशालकाय पर्वत जहाँ स्थित होते वहां की संपूर्ण जल जीवन जगत इत्यादि नष्ट हो जाता। इसी को देखते हुए किन्होंने उन इंद्र ने उन प्रकुपित होते पर्वतों को उनके पंख काटकर उनको नियमित कर दिया, उनको रमणात कर दिया। अब देखिए यहाँ आपसे पूछ लिया जाए, अद्रन्हत यानी कि होता है स्थिर कर दिया, अरमनाथ का अर्थ होता है नियमित कर दिया, और यो अंतरिक्षम बिम्मे वरीयो, वरीयो यानी कि क्या, वरी यानी कि होता है विस्तृत, विस्तृत, वरी यानी कि क्या होता है विस्तृत। उन्होंने इस विस्तृत अंतरिक्ष को बनाया है। इस विस्तृत अंतरिक्ष का जिसने निर्माण किया वह कौन है, वह इंद्र है। योध्यामस्तवनात् सजनाश इंद्र, और जिसने द्युलोक को थामा हुआ है,
ध्याम यानी कि द्युलोक, और अस्तवनाम यानी कि थामा हुआ है। यो यानी कि जिसने, ध्याम यानी कि द्युलोक को, और अस्तवनात यानी कि थामा हुआ है, वह इंद्र है। यह पृथ्वीं व्यथमहानामदृण्नद, यह पर्वतान् प्रकुपितामरम्णात्, यो अंतरिक्षं विममे वरीयो, यो ध्यामस्तवनात् स जनाश इंद्रः। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। आप इनके शब्दार्थ चाहे तो लिख सकते हैं, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में दिक्कत ना हो, या फिर रिवाइज करने के लिए आप इसी कक्षा को पुनः देख सकते हैं। यो हत्वा हिमृणात् सप्त सिन्धून्, योगा उदाजदपधावलस्य, यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान, सम्भृक्समत्सु सजनाश इंद्रः। यो हत्वा हिमृणात् सप्त सिन्धून्, योगा उदाजदपधावलस्य, यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान, सम्भृक्समत्सु सजनाश इंद्रः। यह शब्द है हत्वा। हत्वा का अर्थ है मार कर। किसको मारकर? अहिम को मारकर। अहिम किम? वृत्र। आपने कथा सुनी होगी कि वृत्र नामक एक असुर था, और असुर ने अपनी भुजाओं से इन सप्त सिंधुओं का, आपने नाम सुना होगा, सिंधु, सतलज, व्यास, रीवा, सिंधु, सतलज, व्यास, और जो पंचप्रयाग वाली जो नदियां हैं, पंचप्रयाग नहीं कहेंगे इसको, ये है व्यास, विपाशा, व्यास को विपाशा जो बोलते हैं ऋग्वेद में, व्यास विपाशा, सतलुज को अग्रिक्रिया, व्यास विपाशा अग्रिक्रिया, सतलज शतुंद्री थी, सतलज को शतुंद्री वेदों में कहा गया है। तो ये व्यास, सतलज, सिंधु इत्यादि ये जो 7 नदियां थीं, ये 7 नदियां जिस प्रदेश से बहती थीं उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था, और इन 7 नदियों को सप्त सिंधु कहते थे। और ये सप्त सिंधु एक बड़ी सिंधु में जाकर मिल जाती थी। व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये नदियां हैं। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास और सिंधु, और एक और नदी और है। इन नदियों के जो पंजाब वाला जो इलाका है, हरियाणा वाला जो इलाका है, उसे हम सप्त सिंधु प्रदेश अभी भी कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि उन सप्त सिंधुओं को रोकने वाला एक राक्षस था। रावण से भी ज्यादा बलशाली था वो। उस अहि नामक रावण ने, उस वत्री नामक रावण ने, राक्षस ने, रावण कह रहा हूं क्योंकि रावण राक्षस था, उस वृत्री नामक राक्षस ने उन सप्त सिंधुओं को रोक कर रखा था। उसको मारकर, यो हत्वा अहिम, उस अहि को मारकर, उस शत्रु को मारकर, उस वृत्र को मारकर सप्त सिंधुओं को जिसने बहाया, वह कौन है? वही इंद्र है। योगा उदा जदपदावलस्य, और जिसने बल नामक दैत्य के द्वारा गुफा में रोकी गई गायों को बंधन से मुक्त कराकर बाहर निकाला। बल नामक एक राक्षस था। उस बल नामक राक्षस के द्वारा गुफा में गायों को रोक कर रखा गया था। उनको वहां से छुड़ाने वाला कौन था? बल नामक राक्षस को मारकर वही इंद्र था। याद दिला रहा है महर्षि गृत्समल कह रहे हैं, यह इंद्र वही है जिसने सप्त सिंधु प्रदेश में बहने वाली सप्त सिंधुओं को
वृत्रि नामक राक्षस से मुक्त कराया। यह इंद्र वही है जिसने बल नामक राक्षस का वध कर गुफाओं में कैद गायों को वहां से निकाला। और ये इंद्र वही है जिसने दो पत्थरों के बीच चिंगारी को उत्पन्न किया, या फिर जिसने अंतरिक्ष में मेघों के अंदर अग्निम जजान विद्युत को उत्पन्न किया। अच्छा, अश्वनों के दो अर्थ हैं, मेघों के और चट्टानों के। यो अश्मनोरंतर अग्निम जजान, क्या अर्थ है? मेघों के मध्य जिसने अग्नि को उत्पन्न किया, या चट्टानों के मध्य जिसने अग्नि को उत्पन्न किया, जिस विद्युत रूपी अग्नि को उत्पन्न किया, वही यह इंद्र है। अब यहां पर आप ध्यान रखेंगे, अश्मनों के दो अर्थ हैं, मेघों के और चट्टानों के, और अंत का अर्थ है अंदर मध्य में। जब दो पत्थर टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है। गृहस्थमद ऋषि कहते हैं कि यह उत्पन्न किया किसने? इंद्र ने। मेघ जब आपस में टकराते हैं, धनावेश ऋणावेश जब आपस में ऊपर टकराते हैं मेघों के, तो बिजली उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम बिजली ही कहते हैं। एक रेखा सी संपूर्ण क्षेत्र को धवलित करती हुई जब चमकती है, उसी को हम विद्युत कहते हैं, जो आकाशीय विद्युत होती है। कहा जा रहा है कि वह आकाशीय विद्युत जो अश्मनों यानी कि मेघों यानी कि चट्टानों में के टकराने से उत्पन्न होती है, वे कौन उत्पन्न करता है? वह इंद्र ही उत्पन्न करता है। सम्रक् समत्सु सजनाश इंद्रः, सम्रक् समत्सु सजनाश इंद्रः। सम्रक यानी कि विनाश किया था, जिसने सम्रक यानी कि विनाश किया था। समत्सु यानी कि युद्ध में। समत्सु षष्ठी विभक्ति बहुवचन नहीं, सप्तमी व्यक्ति बहुवचन, हाँ सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का रूप है। समत्सु यानी कि समर में जिन्होंने संपूर्णों का नाश कर दिया था। किसका नाश कर दिया था? जिन्होंने युद्ध में शत्रुओं का अच्छी प्रकार से युद्ध में विनाश कर दिया था, वही इंद्र हैं। सम्रक यानी कि विनाश कर दिया था, समत्सु यानी कि युद्ध में, ये वही इंद्र है। इन्हें ही तुम इंद्र जानो, ये श्रो इनसे डरो, ये जनाशा इंद्र की इनकी पूजा करो, यही इंद्र हैं। आप समझ पाए होंगे क्या अर्थ हुआ। यो हत्वा हिमृणात् सप्त सिंधून् योगा उदाजदपधावलश्च यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान सम्रक् समत्सो सजनाश इंद्रः। येनेमा विश्वा चौना कृतानि योदाशं वर्णमदरं गुहाकः शग्निवयो जिगिवाल्लक्ष्मा ददद अर्यः पुष्टानि सजनाश इंद्रः। येनेमा विश्वा चवना कृतानि योदाशं वर्णम् अधरं गुहाकः शग्निव यो जिगिवाल्लक्ष्मा ददद अर्यः पुष्टानि सजनाश इंद्रः। विश्वा यानी कि संपूर्ण भुवनों का, चौवन यानी कि नश्वर, चौना यानी कि नश्वर, कृतानि यानी कि स्थिर किया है। क्या अर्थ हुआ? जिन संपूर्ण नश्वर भुवनों को जिसने स्थिर किया है। ये नेमा यानी कि जिसने स्थिर किया है। क्या स्थिर किया है? चौवना विश्वा, अस्थिर विश्व को, अस्थिर भुवनों को। ये नेमा चौवना विश्व कृतानि, का कृतानि, येन इमा विश्वा चौवना कृतानि, जिसने इन संपूर्ण भुवनों को, इन संपूर्ण अस्थिर भुवनों को स्थिर किया है।
कृतानि यानी कि स्थिर किया है। यह दाशम वर्णम अधरम गुहा अकह, जिसने दास अर्थात शूद्र आदि वर्णों को गुफा आदि स्थानों में स्थापित कर दिया है। यो दाशम वर्णम अधरम गुहाकः, जिन्होंने शूद्र यानी कि म्लेच्छ जो होते हैं, गंदे कर्म करने वाले, दस्यु इत्यादि जो होते हैं, उनको वर्ण अधरम गुहाकः, उन्होंने गुफाओं में जिन्हें स्थित कर दिया है। यह लक्ष्यम जिगिवान यह अर्यः पुष्टानि स्वघनीव आदत सजनाश इंद्र, जिसने लक्ष्य को जीत लिया है, हिंसा करने वाली असुर जाति को नरक में डाल दिया है, जिसने शत्रुओं के धनों को उसी प्रकार जीत लिया है जैसे शिकारी या जुआरी छीन लेता है। यहाँ अकह जो शब्द आया है ना, गुहा धन अकह गुहाकह, तो अकह का अर्थ है कर दिया, गुहा का अर्थ है गुण स्थान यानी कि नरक, डाल दिया है। और स्वग्नि यानी कि शिकारी, स्वग्नि इव स्वग्नि यानी शिकारी की तरह, ज्वारी की तरह, जिगिवान जीत लिया है, लक्ष्यम यानी कि लक्ष्य को, आदत यानी कि छीन लिया है, अर्य यानी शत्रु के, पुष्टान यानी धन को। जैसे शिकारी छीन लेता है, जैसे ज्वारी छीन लेता है अपनी संपत्ति को जीतने के बाद, शग्नि इव यो जिगिवान लक्ष्यमादद अर्यः पुष्टानि सजनाश इंद्र, उसी प्रकार यह इंद्र जो है ये भी शत्रु की धन संपत्ति को छीन लेता है। उसी को तुम इंद्र जानो जो ये सारे कर्म जिसने किए हैं या फिर ऐसे कर्म जो करता है। यमिष्मा पृक्षन्ति कोशेति घोरम उते माहुरनैर सोऽस्तीत्ययेनं यो अर्यः पुष्टिर्विज इवामिनाति सदस्मै दत्त सजनाश इंद्रः, सदस्मै दत्त सजनाश इंद्रः। कुहु यानी कि कहा है। यम इष्मा पृक्षन्ति कुहुषेति घोरम, जो कुहुषा इति यम घोरम पृक्षन्ति स्म, वह कहाँ है। इस प्रकार जिस भयानक इंद्र के संबंध में लोग पूछते हैं, उस घोर इंद्र के संबंध में घोरम, वह कहाँ है। इस प्रकार उस घोर इंद्र के लिए जो पूछते हैं, कुह यानी कि कहाँ है, घोरम यानी कि भयानक, उत इम एनम और निश्चय से जिसके विषय में, पुष्ट यानी कि पोषक संपत्तियों को विजेता के समान जो छीन लेता है, श्रद्धा यानी कि श्रद्धा, धत्त यानी कि धारण करो, उसके प्रति श्रद्धा धारण करो। सदस्मै धत्त सजनाश इंद्र, श्रद्धा उसके प्रति धारण करो, उस इंद्र के प्रति। और वही इंद्र है जो क्या करता है, जिसके बारे में लोग पूछते हैं कि वह कहाँ है, वह घोर इंद्र कहाँ है। यमिष्मा पृक्षन्ति कुहुषेति घोरम उते माहुर नैषो अस्तीत्येनम, जिसके विषय में यह नहीं है कि इस प्रकार कहते हैं, और निश्चय ही जिसके विषय में यह नहीं है इस प्रकार कहते हैं। उते माहुर नै एषाओ एषः अस्ति इति एनम, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वह नहीं है। सो अर्यः पुष्टिर्विज इवा मिनाति, और जो वह विजेता के समान शत्रु की पोषक संपत्तियों को छीन लेता है। यो सो अर्यः पुष्टिर्विज इवा मिनाति,
वह विजेता के समान, विज इव, विज यानी कि विजेता, इव यानी की तरह, विजेता के समान जो छीन लेता है पुष्ट यानी कि धन संपत्ति को अपने शत्रुओं की, उसके प्रति श्रद्धाश्मयी धत्त, श्रद्धा अश्मयी धत्त, अपने अंदर उसके प्रति श्रद्धा रखो, वही इंद्र है। योरदृश्य चोदिताया कृशस्य, यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरे, युक्त ग्रावणो यो विताशु शिप्रः, श्रुतसोमस्य सजनाश इंद्रः, श्रुतसोमस्य सजनाश इंद्रः। वह समृद्धिशाली व्यक्ति को प्रेरणा देता है। अब देखिए यहां एक शब्द आया है रदृश्य, यानी कि समृद्धिशाली व्यक्ति को, षष्ठी व्यक्ति एकवचन। चोदिता का यह अर्थ है प्रेरणा देने वाला, समृद्धशाली व्यक्ति को जो प्रेरणा देने वाला है। कृशस्य, और जो कृशस्य यानी कि निर्धन को, निर्धन का, ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण का, नाद मानस यानी कि याचना करने वाले का। नाद मानस का क्या अर्थ है? याचना करने वाले का। कीरे का अर्थ है स्तुति करने वाले, और युक्त ग्रावण अभिशव करने के लिए पत्थरों से उद्यत किए हुए का। अभिता अर्थात रक्षा करने वाला, सुशिप्र सुंदर तोड़ी वाला, सोमरस को नुचेड़ने वाले का। वह क्या करता है? उन सब को प्रेरणा देता है, वही तो इंद्र है। वह सुशिप्र सुंदर थोड़ी वाला, सुंदर थोड़ी वाला, वही तो इंद्र है। योरदृश्य चोदितः यः कृशस्य, वह समृद्धिशाली व्यक्ति का, वह निर्धन का, ब्राह्मणों का, नाधमानस्य का अर्थ मैंने बताया याचना करने वालों का, स्तुति करने वाले यानी कि कीरों का, और अभिशव करने के लिए, तिलक लगाने के लिए जो पत्थरों को उद्यत किए हुए हैं, चंदन इत्यादि घिसने के लिए ताकि तिलक लगा सकें, अभिशव कर सकें, उनका। अभिता यानी कि रक्षा करने वाला, उन सबकी रक्षा करने वाला। किन किन की? रद्रस्य, कृशस्य, नादमानस्य, ब्राह्मणः, कीरेः, युक्त ग्रावणः, उन सब की रक्षा करने वाला सुशिप्र है, वह सुंदर थोड़ी वाला है। सुशिप्र यानी कि सुंदर थोड़ी वाला, वह इंद्र, वही इंद्र है। ये तुम लोग जानो, ये असुरों ये तुम लोग जानो, ये जनाशाह ये तुम लोग जानो, ये वही इंद्र है। अब यह सुशिप्र बहुत महत्वपूर्ण है। सुशिप्र का अर्थ क्या है? सुशिप्र का सु जो है वह उदात्त है, सी अनुदात्त है और प्रास्वरित है। अब यहां देखिए कि आपने दो चीजें देखी। सुशिप्र आपने देख लिया, सुशिप्र बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है सुशिप्र किसका विशेषण है? सुशिप्र इंद्र का विशेषण है। यश्चाश्वासः प्रदिशि यस्य गावो, यस्य ग्रामा, यस्य विश्वे रथाशः, यः सूर्यं याउषसं जजान, यो अपामनेता स जनाश इंद्रः। दूसरी पंक्ति पकड़िए। यह सूर्यम यह उषसम जजान, जिसने उत्पन्न किया है सूर्य और उषा को। आपाम यानी कि जो जल का नेता है, वही इंद्र है। वही कौन है? इंद्र है। उसी को तुम लोगों इंद्र जानो, जो जिसने सूर्य और उषा को उत्पन्न किया है। यह सूर्यम यह उषसम जजान, यो अपाम नेता सजनाश इंद्र। अच्छा देखिए ऊपर लिखा है यस्य अश्वासः प्रदशी यस्य गावो, यस्य ग्रामा, यस्य विश्वे रथाशः। अब देखिए यहाँ जो अर्थ है वो बहुत ही सुंदर है। अर्थ सुंदर कैसे? मतलब सरल है। यस्य प्रदिशि अश्वासः, यस्य गावः, यस्य ग्रामः, यस्य विश्वे रथाशः, यह सूर्यम यह उषसम जजान, ये हम समझ चुके हैं। ऊपर की लाइन आप देखेंगे
अश्वासः यानी कि घोड़े हैं, प्रदर्शी यानी कि अनुशासन में, विश्वे यानी कि सब, रथाशा यानी कि रथ हैं, जनान यानी कि उत्पन्न किया था, अपाम नेता ही आप जानते हैं मेघों से जलों को लाने वाला अपाम नेता। जल का नेतृत्व जो करे वही तो अपाम नेता है, नेतृत्व करता ही नेता होता है। अब यहां मैं आपको बताऊंगा कि जिसके अनुशासन में घोड़े रहते हैं, यश्वासः प्रदशी, यश गावो, जिसके अनुशासन में गायें रहती हैं, जिसके अनुशासन में गांव रहते हैं, यश विश्वे रथाशः, जिसके अनुशासन में विश्व के रथ रहते हैं, सारे रथ हैं, और जिसने सूर्य और उषा को उत्पन्न किया है वही तो अपाम नेता, अपा यानी कि जल को लाने वाला, अपाम का नेतृत्व करने वाला वही नेता इंद्र है। यश श्वासः प्रदशी, यश गावो, यश ग्रामा, यश विश्वे रथाशः, यह सूर्यं यह या उषसं जजान, यो अपाम नेता स जनाश इंद्रः। यं कृन्दसि संयति विव्ययेते, परे वर उभया अमित्राः, समानं चिद्रथ मातस्थिवांसा, नाना हवेते सजनाश इंद्रः, नाना हवेते सजनाश इंद्रः। कृंदशी शब्द को देखिए, उसका अर्थ है द्युलोक और पृथ्वीलोक शोर करती हुई दो सेनाएं। द्युलोक हो या पृथ्वीलोक हो, कृंदशी का अर्थ हो जाएगा इन दोनों ही लोकों में शोर करती हुई जो सेनाएं हैं। यम कृंदशी संयति विव्यहेते, संयति यानी कि मिलकर आवाहन करती हैं, विहव्येते यानी कि आवाहन करती हैं, विशेष प्रकार से हव्येते विहव्येते आवाहन करती हैं। कौन सी सेनाएं? दोनों सेनाएं, दो सेनाएं आमने सामने जो लड़ रही हैं वे दोनों सेनाएं, संयति का अर्थ हुआ मिलकर आवाहन करती हैं, मिलकर बुलाती हैं। किसे? उस इंद्र को। और परे अवर, परे अवरे दो अर्थ हैं यहाँ पर, परे वर उभया मित्रा लिखा है ना, विहेते परे अवर उभया मित्रा। परे का अर्थ है उत्तम और अवर का अर्थ है अधम, दोनों प्रकार के अमित्रा यानी कि शत्रु क्या करते हैं? उसकी कामना करते हैं। किसकी? उस इंद्र की। समानम चिद्रथ मातरस्थिवांशा, नाना हवेते सजनाश इंद्रः। इंद्र के रथ समान रथ पर बैठे हुए दोनों पक्ष के अनेक प्रकार से जिसका आह्वान करते हैं। बात यह है कि दोनों प्रकार की सेनाएं कृंदंशी यानी कि शोर करती हुई, वे दोनों प्रकार की सेनाएं संयति यानी कि मिलकर बुलाती हैं उस इंद्र को। अधम सेना हो श्रेष्ठ सेना हो, वह दोनों शत्रु यानी कि अमित्राह उसे बुलाते हैं। समानम चित रथ मातरस्थिवांशा, समान इंद्र के रथ में विजयी होने वाली जो रथी इत्यादि हैं और जो हारने वाले हैं वे दोनों ही उस इंद्र की कामना करते हैं और नाना प्रकार से उस इंद्र को अपनी ओर आने के लिए बुलाते हैं। यह देखिए, आतस्थिवांसा यानी कि बैठे हुए, आतस्थिवांसा यानी कि बैठे हुए। कौन? बैठे हुए, रथों में बैठे हुए जो लोग हैं वे अनेक प्रकार से हवेते यानी कि पुकारते हैं। किसे पुकारते हैं? इंद्र को पुकारते हैं। यस्मान् ऋते विजयन्ते जनासो यं युद्धमाना अवशे हवन्ते, यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव
यो अच्युतश्च्युत सजनाश इंद्र, यो अच्युतश्च्युत सजनाश इंद्र, यो अच्युतश्च्युत सजनाश इंद्र, जो अच्युत को भी च्युत कर दे, जो स्थिर को भी अस्थिर कर दे, वही इंद्र है। यस्मात् ऋते ना विजयन्ते जनाशः, जिसके बिना लोग विजय प्राप्त नहीं कर सकते। युद्धमाना अवशेयम हवन्ते, युद्ध में जिसे लोग बुलाते हैं, युद्ध में जिसे लोग बुलाते हैं। अवशे यानी कि रक्षा के लिए, हवन्ते यानी कि आवाहन करते हैं, विजय प्राप्त। ये तो देखिए, अवशे यानी कि रक्षा के लिए, युद्ध माना युद्ध करने वाले लोग रक्षा के लिए जिसे बुलाते हैं। युद्ध करते हुए सैनिक अपनी रक्षा के लिए जिसका आवाहन करते हुए, युद्ध माना का युद्ध कौन करता है? सैनिका युद्ध माना। युद्ध माना तो सैनिक हैं, और वही सैनिक अपनी रक्षा के लिए अवशे हवंती, उसे बुलाते हैं। किसको? यम। यम किम? यम इंद्र। अच्छा, यम इंद्रम, यम इंद्रम हुआ तो युद्ध माना यानी कि सैनिका, अवशे यानी कि बुलाते हैं, अवशे यानी कि रक्षा के लिए, हवंते यानी कि बुलाते हैं जिसे। यो विश्वस्य प्रतिमानम बभूव, वह इंद्र क्या है? वह संपूर्ण जगत का प्रतिमान है, वह संपूर्ण जगत का प्रतिनिधि है, रक्षक है। और जो क्षय रहित यानी कि अक्षय को भी क्षय कर दे, यानी कि अच्युत को भी च्युत कर दे, यानी कि क्षय रहित पर्वतों का भी विनाश करने वाला जो है, इसका ये भाव है यहाँ पर। अथवा अचल को भी बनाने वाला, यानी कि अचल को भी बनाने वाला जो है, ए असुरों, वही इंद्र है, उससे तुम डरो। और ए जनाशा, ए लोगों, वही इंद्र है, उसकी तुम पूजा करो। यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो, यम युद्धमाना अवशे हवन्ते, यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव, यो अच्युतश्च्युत सजनाश इंद्रः। जिसके बिना जना यानी कि लोग नहीं जीत सकते युद्ध में। यम युद्धमाना अवशे हवन्ते, युद्धमाना यानी सैनिका, जो युद्ध में रहता है, वह लोग रक्षा के लिए जिसको बुलाते हैं। जो विश्व का प्रतिमान है, यो विश्वस्य प्रतिमानम बभूव, जो विश्व का प्रतिमान हुआ, रक्षक हुआ, प्रतिष्ठित हुआ, प्रतिनिधि हुआ। और जो अच्युत को भी च्युत कर दे, यानी कि अच्युत पर्वतों को भी च्युत कर दे, यानी कि शांत कर दे, मतलब अडिग को भी जो डिगा दे, वह इंद्र है। यह शश्वतो महीयेनो दधानान्, अमन्यमानान् शर्वाज्जघान, यः श्रद्धते नानुददाति श्रद्धां, यो दस्योर्हन्ता सजनाश इंद्र, यो दस्योर्हन्ता सजनाश इंद्र। जिसने अत्यधिक पाप को धारण करने वाले, यह महीनः दधानान अमन्यमानान शश्वतः सर्वा जघान, अवज्ञा करने वाले बहुत से व्यक्तियों को सर्वा जघान, वज्र से मार डाला। जो हिंसा करने वाले या चुनौती देने वाले व्यक्तियों को उत्साह से युक्त कर्म को नहीं देता। यह शर्घते श्रद्धाम न अनुददाति, यह दस्योर्हन्ता सजनाश इंद्र। और जो दस्युओं को मारने वाला है, दस्योर्हन्तः का इंद्र, ये याद रखिएगा, दस्योर्हन्तः इंद्र, असुरों को मारने वाला है, वही तो इंद्र है। दस्युओं को जो दस्योर्हन्ता सजनाश इंद्र, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। 11वां हम पढ़ेंगे।
अब हम इस 11वीं ऋचा को पढ़ते हैं इंद्र सूक्त की। यह संवरम पर्वतेषु छियन्तं चत्वरिंशां सरदि अन्वविन्दत ओजायमानं यो अहिं जघानो दानुं शयानं सजनास इंद्रः। ओजायमानं बल का प्रदर्शन करने वाला, जघान उसको मार दिया, ओजायमानं दानुं शयानं सजनास इंद्रः। ओजायमान दानुं शयानं जघान, उस ओजायमान बल का प्रदर्शन करने वाले दानु के पुत्र दानु को सोते हुए को ही मार दिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत अपने बल का प्रदर्शन करता था, अपने बल के प्रदर्शन से लोगों को आहत करता था, लोगों का दिल दुखाता था, लोगों को मारता था। इसीलिए इस दानु नामक असुर को सोते हुए को ही मार दिया। किसने मारा? उस इंद्र ने मारा। वही इंद्र है जिसने दानु को मारा। यह संवरम पर्वतेषु छियन्तं, संवर नामक एक असुर था जो पर्वतों में निवास करता था। पर्वतों में कैसे निवास करता था? डर कर, छिप कर निवास करता था। भैया क्यों डरता था? क्योंकि इसने दिवोदास नामक एक व्यक्ति को बहुत परेशान किया था और उसने इसकी शिकायत कर दी जाकर इंद्र से। तो इंद्र ने इसको मारने का प्रण लिया। इसी के डर से यह संवर नामक असुर पर्वतों में छिपता घूमता फिरता था ताकि इसे इंद्र पकड़ न ले। लेकिन फिर भी उस इंद्र ने 40वीं शरद ऋतु में, सरदी यानी कि शरद ऋतु में अविंदत पा लिया, खोज लिया, ढूंढ लिया और इसका वध कर डाला। किस शरद ऋतु में? 40वीं। प्रश्न आएगा कि संवर को कौन सी शरद ऋतु में इंद्र ने ढूंढ निकाला था? तो 40वीं शरद ऋतु में। यह संवरम पर्वतेषु छियन्तं, क्यों छिपता था? दिवोदास नामक व्यक्ति को बहुत परेशान करता था और उसने इसकी शिकायत कर दी इंद्र से जाकर। इंद्र ने इसको मारने का प्रण लिया था। उसी के डर से ये पर्वतों में छिपता फिरता डोलता रहता था। यह सप्तरश्मिर्वृषभस्तु विष्मान् अवासृजत सर्तवे सप्त सिन्धून् यो रोहिणम् अस्फुरद्वज्रबाहुर्ध्यामारोहन्तं सजनास इंद्रः। अच्छा, रोहिण नामक एक और असुर था। वे जीते जी ही स्वर्ग पर चढ़ता था, स्वर्ग पर चढ़ने को उद्यत था। द्युलोक पर जो चढ़ रहा था, उस रोहिण नामक असुर को वज्र हाथ में लेकर मार डाला। और क्यों मार डाला? क्योंकि वह जीते जी स्वर्ग को जा रहा था, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहा था और स्वर्ग पर जाकर ना जाने वह युद्ध ही करने लगता। इसलिए उसको पहले ही निपटा दिया। किसने निपटा दिया? इंद्र ने निपटा दिया। रोहिण नामक असुर को अस्फुरत यानी कि मारा था। रोहिणम अस्फुरत, रोहिण नामक असुर को मारा था, हाथ में वज्र लेकर मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि यह आरोहंतम चढ़ रहा था और चढ़ते हुए को ही मार दिया, वज्र से मार दिया। द्युलोक पर यह चढ़ रहा था। इसीलिए 7 प्रकार के ऊपर की पंक्ति अब मैं आपको समझाता हूँ। यह सप्तरश्मिर वृषभस्तु विष्मान् अवासृजत सर्तवे सप्त सिन्धून्। 7 प्रकार के मेघों का नियंता, सप्तरश्मि जिसे हम कहते हैं। वृषभ का क्या अर्थ? वर्षा करने वाला वृषभ। और तुविष्मान एक शब्द यहाँ पर है, देखिए, सप्तरश्मि वृषभ तुविष्मान। यहाँ 3 अर्थ हुए, 3 शब्द हुए, उनके 3 अर्थ हैं। सप्तरश्मि यानी कि 7 प्रकार के मेघों से युक्त, वृषभ यानी कि वर्षा करने वाला, तुविष्मान यानी कि शक्तिशाली बुद्धिमान, अवासृजत
प्रवाहित किया था। ये विशेषण है, किसके विशेषण हैं? उस इंद्र के। वह कैसा है? सप्तरश्मि, 7 प्रकार के मेघों से का नियंता जो है वह सप्तरश्मि है। सप्तरश्मि ही कहा, सप्तरश्मि इंद्र। वृषभ का, वृषभ इंद्र। वृषभ क्यों? वर्षा करने वाला वृषभ है। और हम पढ़ के आए अपाम नेता, जो अजल का नेता हो, जो जल का नेतृत्व करता हो कि यहाँ गिरो वहां मत गिरो, ऐसा कौन है? ऐसा इंद्र है, इसलिए उसको यहाँ वृषभ कहा गया है। वृषभ का अर्थ जाने। वृषभ का अर्थ है वर्षा करने वाला, वर्षा करने वाला। और सप्तरश्मि का अर्थ है 7 प्रकार के मेघों का नियंता। और तुविष्मान का अर्थ है बुद्धिमान, शक्तिशाली। ऐसे सप्तरश्मि, वृषभ और तुविष्मान व्यक्ति ने क्या किया? प्रवाहित किया था। क्या प्रवाहित किया था? सप्त सिंधुओं को। वे सप्त सिंधुएं उसको क्यों प्रभावित किया? क्योंकि वह प्रभावित होने वाली थी, वह प्रभावित होने वाली थी और वह प्रवाहित होना चाहती थी। इसीलिए बहने के लिए जो चाह रहा हो उसको बहा दिया। किसने बहा दिया? उस तुविष्मान ने, उस सप्तरश्मि ने, उस वृषभ ने बहा दिया। समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। बिल्कुल। ध्यावाचिदस्मै पृथ्वी रमेत नमेते सुषमाचिदस्य पर्वता भयन्ते यः सोमपा निचितो वज्रबाहुर्यो वज्रहस्तः सजनास इंद्रः। भाई, ध्यावा यानी कि ध्युलोक और पृथ्वी यानी कि पृथ्वीलोक। ध्यावा और पृथ्वी ये दोनों ही प्रणाम करने के लिए झुक जाते हैं। नमेते, ध्यावा चिदस्मै पृथ्वी नमेते, इस इंद्र के लिए ध्युलोक और पृथ्वीलोक भी प्रणाम करने के लिए स्वयं झुक जाते हैं। इसके बल से पर्वत भी भय खाते हैं। इसके बल से अश्य सुषमात, अपन ने सुषमा का अर्थ पहले भी देखा था। सुषमा का अर्थ है यश सुषमा द्रोदर्शी अभ्यसेताम्ब पंक्ति थी। यश सुषमात, जिसके बल से रोदशी, ध्युलोक और पृथ्वीलोक अभ्यसेताम, डरते हैं। और यहाँ है नमेते सुषमाचिदस्य पर्वता भयन्ते, और इसके बल से भय खाते हैं। कौन भय खाते हैं? पर्वता। यानी कि इसके बल से पर्वत भी भय खाते हैं। ध्युलोक और पृथ्वीलोक तो इसको नित्य प्रणाम करने के लिए झुके रहते हैं। और क्या कह रहे हैं कि जो इंद्र सोमरस का पान करने वाला है, दृढ़ अंगों वाला है, वज्र के समान कठोर भुजाओं वाला है। वज्रबाहु यानी कि वज्र के समान कठोर भुजा वाला। वज्रबाहु का अर्थ क्या है? वज्र के समान जिसकी कठोर भुजा है वह। वज्रहस्तः का क्या अर्थ है? वज्र को हाथ में धारण करने वाला है जो, वह वज्रहस्त है। सोमपा का क्या अर्थ है? सोमरस का पान करने वाला जो है वह सोमपा है। और निचितः का क्या अर्थ? निचितो कह दिया। निचितः का अर्थ है दृढ़ अंगों वाला जो है वह। यह सोमपा निचितो वज्रबाहुर्यो वज्रहस्ता सजनास इंद्रः। सोमपान करने वाला, निचितो यानी कि दृढ़ संकल्प वाला, दृढ़ अंगों वाला, वज्रबाहु यानी वज्र के समान कठोर हाथ हैं जिसके वह, वज्रहस्ता यानी वज्र स्वयं जिसके हाथ में है वह इंद्र है। उसी को इंद्र जानो। और ध्यावा चिदस्मै पृथ्वी नमेते, ध्यावा और पृथ्वी तो उसको सदा नमस्कार करते रहते हैं, झुकते रहते हैं इसके लिए, नमस्कार के लिए। सुषमा चिदस्य पर्वता भयन्ते, और इसके बल से पर्वत भी भय खाते हैं। यह शृण्वन्तं वति यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शस्मानमूति
यस्य ब्रह्मवर्धनम यस्य सोमो यस्येदं राधः सजनश इंद्रः। जो सोम का रस निकालने वाले यजमान की रक्षा करता है। यह शृण्वन्तम अवति यह पचन्तम यह ऊति संतम यह शस्मान ब्रह्म यस्य वर्धनम यस्य सोमः यस्य इदं राधः जनाश इंद्रः जनाशः सह इंद्रः। सोम, जो सोम का रस निकालने वाले यजमान की रक्षा करता है, जो पुराडोष आदि हवियों को पकाने वाले यजमान की रक्षा करता है, जो रक्षा करने के लिए स्तुति करने वाले यजमान की रक्षा करता है, जो स्तोत्र पढ़ने वाले यजमान की, यज्ञ करने वाले यजमान की रक्षा करता है, वृद्धि करने वाले ब्रह्म नामक स्तोत्र जिसको बढ़ाते हैं, सोम रस जिसका बढ़ाने वाला है, यह सब पुराडोष आदि अन्न जिसके हैं, वह असुरों है, असुरों वही इंद्र है। सुनवंतम यानी सोमरस निकालने वाले को, अवति यानी रक्षा करता है, पचंतम यानी हवियों को पकाने वाले की, संतम यानी स्तुति करने वाले की, सस्मानम यानी कि स्तोत्र पढ़ने वाले की, यज्ञ करने वाले की, ऊति यानी कि रक्षा के लिए, ब्रह्मा नामक स्त्रोत बढ़ाने वाला, पुराडोष आदि में निवर्धन का बढ़ाने वाला, ब्रह्म यानी ब्रह्मा नामक स्त्रोत, राधा यानी पुराडोष आदि अन्न। यानी कि यह सुनवंतम अवति, यह सुनवंतम की भी रक्षा करता है, पचंतम यानी पकाने वाले की भी रक्षा करता है, संतम की भी यह रक्षा करता है, स्तुति करने वाले की अर्थात सस्मानम ऊति स्तोत्र पढ़ने वाले की, ऊति यानी की रक्षा करता है, रक्षा के लिए, यज्ञ करने वाले की रक्षा के लिए, जो बातचीत करते हैं, जो अपने रक्षा के लिए यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं स्वयं की, उसकी भी यह रक्षा करता है। और ब्रह्म स्तोत्र जिसकी बढ़ोतरी के लिए पढ़ा जाता है, ये सारे पुराडास यानी कि राधा जिसके हैं वह इंद्र है। अंतिम ऋचा आपको मैं सुना रहा हूँ, इसकी थोड़ा सा समझ लीजिएगा, फिर इस पाठ को हम यहीं समाप्त करेंगे। यह शृण्वते पचते दुग्ध आचिद बाजम दरदर्शी शक्लाशि सत्य वयं ते इंद्र विश्व प्रियाशः सुवीराशः विदथम वदेम। दुर्धर अर्थात असह्य प्रभाव वाला होता हुआ, जो इंद्र सोम अभिषेक करने वाले और पुराडोष आदि हवियों को पकाने वाले यजमान के लिए भले अन्न को प्रदान करता है, निश्चय से वह तू सत्य ही है, अर्थात तेरी सत्ता वास्तविक है। हे इंद्र, हम तुम्हारे प्रिय होते हुए, उत्तम पुत्र पुत्रों से युक्त होते हुए, सब दिनों में अर्थात सदा तुम्हारी स्थिति की इच्छा करते हैं और अच्छी प्रकार से तुम्हारी स्तुति हम गाते हैं। ये इसका अर्थ हुआ। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस अंतिम श्लोक में केवल उन्होंने यह कहा है कि निसंदेह जो इतने सारे काम करता है वह निश्चित ही होगा, वह काल्पनिक नहीं है, इसलिए हम आपकी स्तुति गाते हैं, आपसे स्वयं की रक्षा की याचना करते हैं। सभी को नमो नमः। नमः संस्कृताय। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। वीडियो को, कक्षा को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की अन्य कक्षाएं आपको प्रतिदिन प्राप्त हो सकें और मेरा भी मनोबल बढ़े। नमः संस्कृताय। नमो नमः।